क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे पूछा गया नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द कर्व एफ एक्स दिस क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। तो ये हम जानते हैं जहाँ पे कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है डेफिनेटली वहाँ पर y की वैल्यू 0 होती है। y का मतलब यहाँ पे एफ एक्स है, यानी कि इसको 0 पुट करने पर x की वैल्यू आपको कितनी मिलने वाली है, यानी कितने पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि जितने पॉइंट पे वो एक्स एक्स को कट करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम ग्राफ बनाते हैं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली जो हमारा मेथड है कि एक्स को 1 पुट करके देखो 2 पुट करके देखो, तो नॉर्मली वो इसके अंदर सेटिस्फाई नहीं कर पाते क्योंकि पॉइंट्स में रूट्स आ रहे होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में ग्राफ बनाकर हम देखते हैं क्या होता है। तो हमने यहाँ पे y इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस 20 एक्स क्यूब प्लस 50x प्लस 2 का हमें ग्राफ बनाना स्टार्ट किया। तो ये एप्लीकेशन डेरिवेटिव से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की हेल्प से कर्व ड्रॉ हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। तो वहाँ पे हमें क्या मिल गया, ये 5x की पावर 4 माइनस 60x स्क्वायर प्लस 50। अब हम यहाँ पे इसको जीरो पुट करते हैं जहाँ पर हमें कर्व का स्लोप जीरो मिलता है, यानी कि वहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलती है। तो जब हम इसे जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें जो रूट्स मिलेंगे वो किस तरह से मिलते हैं। 5 हमने पहले कॉमन ले लिया, तो जैसे हमने इसको जीरो पुट किया तो प्रॉब्लम ये आई कि ये बाई क्वाड्रेटिक मिल गई और इसके रूट्स निकालेंगे हम सीधाचारी की हेल्प से। क्यों? क्योंकि ये डिग्री 4 है, ये डिग्री 2 है, तो निकल सकता। अगर यहाँ पे एक्स क्यूब होता तो यहाँ पे हम सीधाचारी अप्लाई नहीं कर पाते। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू की जगह बेटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी, तो हम उसको निकाल लेते हैं सीधाचारी से। फैक्टर इसके हो नहीं पा रहे, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a और c अपॉन 2a। तो 12 प्लस माइनस ये 40 जाएगा तो 104 आ गया। देखिए बेटा इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे बच्चों को स्पीड होनी चाहिए कि वो रूट्स को सॉल्व कर पाए। जैसे स्क्वायर रूट ये लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जो आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट पता है उसको लिख लीजिए, और बाद का जो भी बचे प्लस या माइनस में उसको लिख लीजिए। तो इसका स्क्वायर रूट तो आ गया आपका 10, और फिर इस डिफरेंस को यहाँ पे लिख लीजिए और इसका डबल यहाँ पे इससे डिवाइड कर दीजिए। जो भी यहाँ नंबर आया परफेक्ट स्क्वायर रूट उसका डबल करके यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। तो 4 5 जा 20, तो 1/5 आपका मिल जाएगा 0.2। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 10.2, इसकी वैल्यू आ गई। इसको यहाँ रख देते हैं। तो 10.2/2, एक प्लस लेके वैल्यू मिलेगी और एक माइनस लेके। जब हम प्लस लेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या दिखाई देगी, 12 प्लस 10 यानी कि 22.2, और ये भी एक्स की वैल्यू नहीं है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। फिर यहाँ पे आपको रूट लेना पड़ेगा, प्रॉब्लम ये है। तो 11.1 तो ये आ गया डिवाइड करने से, और यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस आएगा। फिर आपको स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ रही है, तो 11.1 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। उसके लिए तरीका क्या यूज़ करना है, 11.1 लिखा, स्क्वायर रूट निकालना है। अब डेसिमल एक के बाद तो हमने यहाँ क्या किया, हमेशा क्या किया, डेसिमल कट करेंगे तो यहाँ पे एक 10 आएगा, एक जीरो और बढ़ा लीजिए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 100 का परफेक्ट स्क्वायर रूट आ जाएगा 10, ठीक है। तो ये 10 आ गया। अब हमारा एम जो है 1110 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक। तो अब ये देखना चाहिए कि आपको कि 1110 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन सा मिलेगा। तो हम इस स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, तो 1024 जो है स्क्वायर रूट मिलेगा, माइनस हमने कर लिया 14। तो ये हमें मालूम ही है कि इसका 32 स्क्वायर रूट होता है परफेक्ट, ठीक है। तो हम केवल न्यूमरेटर की बात करें तो ध्यान रखो, इसका तो हमने 32 स्क्वायर रूट परफेक्ट लिख दिया, और जो डिफरेंस था उसको 14 और इसका डबल 64 से हमने यहाँ डिवाइड कर दिया। अब देखिए लगभग कितना बनता है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2 से कट करने पर 3 और 2, तो 0.2 के आसपास ले लेते हैं इसको, ठीक है। डेसिमल आएगा 64 बनेगा वो, तो 74 हमें तो अप्रोक्सीमेट लिखना है। तो ये कितना बन जाएगा 0.8, 31.8 अप्रोक्सीमेटली आपकी ये वैल्यू आ गई इस स्क्वायर रूट की। और डिवाइडेड बाई 10 भी था, तो 10 से डिवाइड करने पर 3.18 आ गया, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 3.2 ले लेते हैं। तो चलिए ये भी हमारा काम आ गया। ये हमारा जो वैल्यू मिली एक्स की वैल्यू 3.2 एक प्लस में आएगी और एक माइनस का 3.2 आएगी। तो दो वैल्यूज यहाँ से आ गई एक्स की। अब एक बार आपको एक्स स्क्वायर को क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, जब माइनस करके निकालेंगे
तो 0.8 तो एक मिल गया, तो इससे हो गया ये 11, 1.8 आ गया आपका, ठीक है, 1.8/2। तो ये x² की वैल्यू आ गई 0.9। अच्छा, जब एक से कम नंबर होता है 0-1 के बीच में, तो उसका स्क्वायर रूट उस नंबर से बड़ा आता है, यानी कि 0.9 से तो बड़ा ही आएगा। तो x की वैल्यू जो भी मिलेगी वो प्लस माइनस 0.9 आनी है। अब फिर वही 0.9 के लिए कमाल करना है। तो 0.9 का स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना है, तो ये एक बार इसको डेसिमल को हटा लीजिए, फिर इसको 100 बनाने के लिए हमने क्या किया, एक जीरो से ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो नीचे तो 10 परफेक्ट स्क्वायर रूट आ गया, ऊपर आ गया 90। और 90 के रूट निकालने के लिए इसके पास देखते हैं कौन सा नंबर मिलेगा, तो 100 मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो ये तो हो गया 10, और ये 10 और इसका डबल से डिवाइड कर दीजिए, तो 10 माइनस 0.5 आ गया, यानी कि ये 9.5 आ गया। तो 9.5 तो इसका स्क्वायर रूट आया, और डिवाइडेड बाई 10 भी था, तो 0.95 आ गया। तो मैंने बताया था इसका स्क्वायर रूट इससे कम ज़्यादा मिलेगा, तो वो ज़्यादा मिल रहा है। 0.9 का स्क्वायर रूट कोई 0-1 के बीच में, तो उससे बड़ा आएगा। तो ये वैल्यू आपकी दो आई, एक तो 0.95 प्लस का, और माइनस का 0.95, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन में बच्चे से खूब जबरदस्त तरीके से कैलकुलेशन कराई। अब ये जो क्वेश्चन हो गया, अब हम यहाँ देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा इसकी हेल्प से। तो हमारे चार यहाँ पे रूट नजर आ रहे हैं किसके, f' के, यानी dy/dx के, जहाँ पर कर्व टर्न करेगा, ठीक है। तो हम उनको लिख लेते हैं जहाँ पे कर्व टर्न करेगा। तो एक तो x की वैल्यू है आपकी, कर्व बनाने की कोशिश करें, जब ध्यान से देखिएगा। एक तो है आपका पॉइंट, देखिए ध्यान से, पीछे माइनस का 3.2 प्लस का 3.2, और एक है 0.95 माइनस का 0.95 और प्लस का 0.95। तो ये हमने अपने जहाँ पे dy/dx 0 हुआ था वो देख लिया। अब देखिए ये जो कर्व है वो हमारा किसका है, जैसे ध्यान से देखते एक बार, x की पावर 5 डिग्री है, तो x की पावर 5 लिख लेते एक बार, ये बनेगा, ये वाला कर्व बनाना है, हमने पीछे से यहाँ पे लिख लिया बेटा। अब क्या करते हैं कि सर वैल्यूज ही निकालनी पड़ेंगी ऑब्वियसली। तो सबसे पहले एक चीज़ देखो कि डिग्री 5 का कर्व है, और dy/dx से जो आपको रूट्स मिले वो मिले 4, एक प्लस माइनस 3.2 और एक यहाँ पे दिख रहा है प्लस माइनस 0.95, यानी f' 4 पॉइंट पे 0 हुआ। यानी इस तरीका का कहीं पे आपको कर्व मिलेगा जिसके अंदर आपको 5 रूट मिलेंगे, क्योंकि f' कितनी बार 0 है, 4 बार। क्योंकि अगर प्लस इन्फिनिटी लिखेंगे यहाँ पे x की पावर 5 में बहुत बड़ा नंबर डालेंगे, तो ये बहुत छोटी डिग्री है, तो इसकी वजह से आपको बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी। यानी प्लस इन्फिनिटी जाने पर ये प्लस इन्फिनिटी तब कर जा रहा होगा, और माइनस इन्फिनिटी जाने पर, क्योंकि और डिग्री है तो नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी तब ये जा रहा होगा। और 4 टर्न क्यों आ रहे हैं, क्योंकि f' 4 पॉइंट पर आपका 0 हुआ है। अब यहाँ पे आता है कि एक्स को जितनी बार कट करेगा उतने रूट्स मिलेंगे। तो अगर हम यहाँ पे आपसे कहें कि अगर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो अब आप देखिए अगर एक्स एक्सिस यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे आपको कितने रूट मिल गए बेटा, 5 बार कट कर दिया। और अगर ये स्टैंड करता है कि क्रिटिकल पॉइंट पे आपको जो जहाँ पर f' 0 हुआ था वहाँ पे y की वैल्यू क्या आ रही है, fx की वैल्यू क्या आ रही है। तो एक रफ डायग्राम बनाया, श्योर शेप यही आनी है कर्व की, और एक्सेस तो कितनी बार कट करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक ही रूट मिले, देखो मैं इस लाइन को यहाँ ले जाऊँ, और इस केस में भी एक ही रूट मिल रहा है एक्स एक्स से, इससे कितने मिल रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 मिल रहे हैं। तो इस तरह से और रूट्स मिलेंगे। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं और आपको आगे एक्चुअल कर्व की तरफ ले चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 3.2 अगर मैंने यहाँ रखा उस पर y की वैल्यू चेक करी तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। 3.2 रखने पर x की पावर 5 निकालना बहुत टफ होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे एक अपनी y एक्सिस ड्रॉ करी, और सबसे पहले जीरो टेस्ट किया करो। x को 0 रखा तो y की वैल्यू 2 आती है, यानी कर्व यहाँ पे 2 से कहीं से पास होगा, ये कन्फर्म है, y की वैल्यू यहाँ पे 2 है। अब -3.2 रखना बहुत टफ है, तो हमने क्या किया यहाँ पे बेटा, -3 रख के देखा। तो जब मैंने इसमें x को -3 रखा, -3 की पावर 5 हो जाएगा -243, ठीक है। और यहाँ -3 की पावर तो प्लस हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 81, और 81 रखेंगे तो 81 2 जा 216, और ये एक 0 0 की वजह से आ गई। प्लस कितना आ गया ये हमारा,
+3 रखने पे 150 आ गया +2। अब ये नहीं कि इनको जोड़ने घटाने में टाइम लगा दें, आप ये देख लो कि इस पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, है ना। तो ये आपका माइनस का आएगा, फिर भी 1620 अपने आप में इन सब नंबर को पॉजिटिव पे ले जाएगा। तो यानी, और तो यहाँ देखिए -3 पे आपको साफ नजर आ रहा है कि बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर मिलने वाला है। तो -3 लगभग यहाँ पे होगा, तो -3 पे आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब कर्व इसके ऊपर ही कहीं होगा -2 पे भी। तो -2 पे एक टर्न इस तरीके का मिल रहा होगा, तभी यहाँ पे -3 पे आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। क्यों? क्योंकि -∞ पे ये आपको -∞ देगा, तो कर्व यहीं से चल रहा होगा -∞ से, तब जाके -3.2 पे आपको टर्न मिला होगा इस तरीके से, क्योंकि वहाँ पे f'(x) 0 है। कि ठीक है सर, अब 3 रख के देख लेते हैं। x को 3 रख के देखा, 3 पे कितना मिलेगा? +3 तो 243 मिलेगा। यहाँ पे माइनस का 162 आएगा और यहाँ पे प्लस का 150 आ जाएगा। फिर देखते पता पड़ रहा है कि ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी कि जितनी वैल्यू हाइट यहाँ मिल रही है, इतनी वैल्यू नेगेटिव में या इससे कम या ज़्यादा जो भी होगी, पर मिलेगी नेगेटिव ही। तो एक रफ आइडिया लेना है, इस पे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, यानी टर्न यहाँ पे ये आ रहा होगा, क्योंकि इसके बाद कर्व को इन्फिनिटी पहुंचना है, तो कर्व इस तरह से ही जा रहा होगा, क्योंकि +∞ पे +∞ ही देगा, इस तरह चल रहा होगा कर्व। अब हमें यहाँ पे एनालिसिस करना है, तो -9.5 के पास हम -1 रख के देखते हैं। तो जैसे हमने y को -1 रखा बच्चों यहाँ पे, तो ये -1, ये +20 हो गया, ये -50 हो गया, ये +2 हो गया। अब कितना आएगा उसको छोड़ो, यहाँ से पता पड़ रहा है नेगेटिव वैल्यू आएगी, यानी कि -1 आपका यहाँ होगा, यहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यू मिली, यानी कि यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे टर्न आपको इस तरह से मिल रहा होगा, फिर ये 2 पे जाएगा। तो टर्न 2 तो आ चुके आपके, इस तरह से क्यों कंटिन्यूअस डिफरेंशियल कर्व है, इस तरह से ज्वाइन होगा स्मूथली। अब इसके बाद इस कर्व को श्योर है कि अगर 0.95 का टर्निंग पॉइंट है, तो नीचे भी आ सकता है घूम के। नीचे कैसे आ जाएगा? नीचे तो आ ही नहीं सकता, देखो जरा, इसके लिए एक टर्न और मारना पड़ जाएगा इसे, और या फिर ऐसा हो सकता है ये टर्न ऊपर से ऐसे आ जाए। तो हमें ये देखना है कि 1 पे वैल्यू क्या आएगी। 0.95 पे निकालना मुश्किल है, तो मैंने 1 पे वैल्यू निकाली, 1 पे देखा तो ये मिल गया बेटा। देखने से वैल्यू पता पड़ रही है कि ये पॉजिटिव ही वैल्यू होगी, तो इसका मतलब 1 पे वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे टर्न कहीं मिल रहा होगा आपको 1 पे, ठीक है। इस तरीके से इसको हटाए थे, 1 पे कहीं टर्न मिल रहा होगा, इससे पहले 0.95 पे पॉजिटिव होगी, और इसके बाद ये कर्व इसको ज्वाइन इस तरह से कर देगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे टर्न मिल गया और कर्व इस तरह से आपका शेप में आ जाएगा। ये भी टर्न है, क्योंकि यहाँ पे भी f'(x) 0 था। तो अब देखिए श्योर हो गया कि कर्व कितने पॉइंट पे मीट करेगा x को, 1 2 3 4 और 5। तो ये अप्रॉक्सीमेट कर्व बनाए, लेकिन वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, क्योंकि इसके 5 ही रूट आएंगे, कर्व x को 5 बार कट करके जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।